कदम इस नई शुरुआत पर रखने के लिए? क्या तुम्हारे दिल में वह भरोसा बचा है जो कभी एक नौकरानी पर था, जिसने तुम्हारे दिल की भावनाओं को छू लिया था? अब कहानी का नया मोड़ सामने आ रहा है। देव और वसुधा की शादी तय हो चुकी है। देव ने वसुधा से जो वादा किया था, वह अब पूरा होने वाला है। उनकी आंखों में खुशी झलक रही है और दिल की धड़कनें इस नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रही हैं। देव ने वसुधा का हाथ थामा और घर प्रवेश के लिए कदम बढ़ाए। घर की चौखट पर खड़े होते हुए देव ने अपने हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना की, जैसे अपने पूरे जीवन की खुशियों और उम्मीदों को उनकी कृपा पर छोड़ रहे हों। लेकिन खुशी का यह पल इतनी आसानी से नहीं आने वाला था। पीछे से अचानक चाची चंद्रिका को लाती हुई नजर आती हैं। वह चुपके से घर में कदम रखती हैं और अपनी तीखी निगाहों से देव को घूरती हैं। कहती हैं, देखो, तुम्हारा बेटा शादी करके अपनी पत्नी का घर प्रवेश करवा रहा है। अपनी आंखों से यह सब देखो। यह सुनते ही देव के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अब सवाल उठता है, क्या सच में वसुधा ही है या कोई और घूंघट में उसकी जगह ले चुकी है? इस सवाल ने पूरे माहौल में सस्पेंस और बेचैनी की लहर दौड़ा दी है। देव की सांसें तेज हो जाती हैं, उनके हाथ कंपने लगते हैं और उनकी नजरें हर किसी पर टिकी रहती हैं। घर के अंदर हर कदम, हर नजर, हर आवाज अब उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वसुधा का घर प्रवेश, जो खुशियों और नए रिश्तों का प्रतीक होना चाहिए था, अब अनजान खतरों और रहस्यों से घिर गया है। चंद्रिका की उपस्थिति ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। देव का मन इस उलझन में फंस गया है कि क्या उन्होंने सही फैसले किए हैं? क्या वसुधा सच में उनकी पत्नी है या यह सब एक बड़ा छल है? इस बीच वसुधा की मासूम मुस्कान और देव की बेचैन आंखें इस कहानी को और भी दिलचस्प बना देती हैं। जैसे ही वसुधा अपने नए घर में कदम रखती है, हर नजर उन पर टिकी रहती है। घर के हर सदस्य की प्रतिक्रिया अलग है, कोई खुश है, कोई सशंकित और कोई बस चुपचाप इस रहस्य को देख रहा है। और तभी चंद्रिका धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसका चेहरा ढके हुए घूंघट के पीछे से झलकता है और हर कदम के साथ कहानी में सस्पेंस की लकीरें और गहरी होती जाती हैं। देव के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ती हैं। क्या वह अपनी पत्नी की पहच,